के सामने जो भगत फोरम लिए हुए हैं, ये 14 भगत आत्माओं ने और नाम सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। और सतगुरुदेव जी जैसे बताते हैं सत्संग में कि डूंडा पाट गया, तो आज तो बन्नाली में बिल्कुल डूंडा ही पाट गया। हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र के गांव में आज एक विशाल सत्संग रखा गया है, जिसके अंदर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और प्रचार आज हरियाणा के अंदर ही नहीं, आल विश्व के अंदर जो है डंके की चोट पर चल रहा है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ समाज में फैली कुरीतियों की, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जो संत रामपाल जी महाराज का जो अंकुश लगा है, शायद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आ सोचने पर मजबूर है। मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, ये जो सफ़ेदी आप देख रहे हैं रोड के ऊपर, ये किसी मंत्री संतरी के लिए नहीं डाली गई है। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज का जो एक विशाल सत्संग का आयोजन है, जहाँ हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, जहाँ आज कितने श्रद्धालु जो है हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद से इस समय जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइव दृश्य। यहाँ पर जो है आज बढ़ चढ़कर जो है अनुयायी भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जहाँ 6-7 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उसी दौरान जनता के जो विचार थे वो भी हम आज आपको लेने की कोशिश करें, उसके विषय में क्या राय है जनता की। तो लेके चलते हैं आपको वहाँ उस पवित्र स्थल पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। नमस्कार जनता के जब से बहे बरागी मेरी आद अंत सुध लागी, तू कार आद का मेला नहीं, गुरु कोई ना था चला। जब का तू हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे। फावड़ी फूड़ी सब कुछ टिक्का टक्का बंदी तिलक बनाकर परमात्मा कहते ये मेरी बंदी टिक्का, ये सारा सामान तो तेरा कुछ भी ना था। पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तक घनी बात बढ़ावे है। कहने लगा कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है और तेरे साथ करने आया हूं मैं। गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर में 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान होगी सिद्धि तक, और कहने लगे ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा ज्ञान तो देना ये दर्शक माननीय ना ही नाथ जी माननीय, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ तो चरखे के ऊपर काटा करते थे, वो धागे की रील कच्चे सूत की, वह जेब में डाल रहे थे। वो अंतर्यामी थे, वो के बकवास करेगा कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाली धागे की, वक्त से धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें उन्होंने 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी रील का धागे का एंड पकड़ लिया और बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली। लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल होगी, जाम होगी। फिर ऊपर रखना था जमीन पाकर ऊपर बदल गई है। तो देखे लोग मेरा से खूब ताड़ी पीटी नाथ जी तक गया जाता
और परमात्मा ने ये ताकि विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना भूल गया, अभी इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना उनसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसके बाद फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो काटे के पहलवान होते ना। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हनुमानगढ़ जिला बादरा तहसील राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज के समागम जो है देखे जा रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, क्या कैसे शेड्यूल बनता है सर सारा कुछ, जबकि संत रामपाल जी महाराज जो अभी तक अंदर हैं सर? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार बड़े धड़ल्ले से संत रामपाल जी महाराज के गांव-गांव में सत्संग बढ़ चढ़ के सत्संग हो रहे हैं जी। और सत्संगों में आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सत्संगों में जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण माता बहनें बुजुर्ग भाई, वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और सत्संग से 1 या 2 दिन पूरे गांव में उनको निमंत्रण के रूप में बुलाया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है और उनको पुस्तक की भी सेवा की जाती है। और उसके अनुसार बताए अनुसार वो सत्संग में आते हैं, टाइम से आते हैं और शांतिपूर्वक आराम से बैठ करके पंडाल में सत्संग का आनंद लेते हैं और बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। सर जैसे पहला देखा जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज का गांव-गांव विरोध होता था, अभी जैसे लगातार देख रहे हैं कि 6-7 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं रामपाल जी महाराज, कब तक आने की संभावना और जनता के अंदर ऐसा प्रेम सा बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण सर? अब ये तो देखो, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज, आप भी देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े जो केस हरियाणा गवर्नमेंट ने किए थे, तो वो 7 केसों में संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल बरी हो चुके हैं। और आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज आपके सामने होंगे और सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार और उनकी दया से उन जो 2 केस और बचे हैं वो उनमें भी वो जल्द ही बरी होंगे, वो आपके सामने होंगे और यहाँ पंडाल में वो सत्संग करते हुए दिखाई देंगे आपको जी। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, परमात्मा की बहुत बढ़िया दया हो रही है जी। गांव-गांव में सत्संग प्रचार परमात्मा ने ढूंढा पाट रखे है जी। और परमात्मा जल्दी ये केस 2 हो रहे ये निपटा के जल्दी हमारे बीच में होंगे और संगत को मान ले आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ठीक है। के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222। सर आज कितने जो है भगतात्माओं ने नाम दीक्षा ली और कैसे उनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है सर? संत रामपाल जी महाराज की दया से आज जो यहाँ बनावाली गांव में जो सत्संग हुआ, यहाँ पर बनावाली गांव प्लस आसपास के जो मोहल्लों के, आसपास के कॉलोनियों के, आसपास के ढाणियों के और गांव के उमड़ के और गुरुजी की दया से और यहाँ पर पूरा ढूंढा पाड़ रखा है। और इतने भगत आत्माओं ने यहाँ पर आकर के और सत्संग का प्रचार सुना, सत्संग सुना, शांतिपूर्वक तरीके से सत्संग सुना। और सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार कल सभी लोकल भगत जो बनावाली के आसपास के जो इस ब्लॉक के भगत थे, सभी भगत इकट्ठे होकर के और पूरे गाँव में सत्संग में आने के लिए प्रचार उनको निमंत्रण दिया और उनको पुस्तकें की भी सेवा की। उसके असर से सतगुरुदेव जी के दया से और उनके प्रचार के असर से यहाँ पर उमड़ के भगत लोग आए और उनकी सत्संग सुन करके, सत्संग से प्रेरणा पा करके ये जो आपके सामने जो भगत फोरम लिए हुए हैं, ये 14 भगत आत्माओं ने और नाम सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। और सतगुरुदेव जी जैसे बताते हैं सत्संग में कि डूंडा पाट गया, तो आज तो बनाली में बिल्कुल डूंडा ही पाट गया। खूब मालिक की दया से खूब बहुत बड़ा सत्संग हुआ। और आपके चैनल से हम सबको आपको बताना चाहते हैं कि ये जीवन अनमोल है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से टूट गिरे बहुर लगता ना डार। इस प्रकार से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये मानव जीवन दुर्लभ है। आप लोग भी, ये जो पुण्य आत्माएं आपके सामने खड़ी हैं, इन्होंने आज प्रथम नाम दीक्षा ली है, इसी प्रकार से आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना अनमोल जीवन का कल्याण करवाएं। और जो आसपास में जो सत्संगें होती हैं उस सत्संगों में आप अवश्य जाएं। सत साहे।
संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह आज हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र के गांव बनावली में हो रहा है। तो गांव के ग्रामीण हमारे साथ इस समय हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के विषय में क्या विचारधारा बन चुकी है लोगों के मन में, जबकि रामपाल जी महाराज 7 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब जो उनके गांव-गांव घर-घर सत्संग हो रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी महाराज का सत्संग आपके गांव बनावाली में आज हो रहा है, उसके बारे में। जी मतलब सत्संग तो बहुत बार हो चुका है जी, पहले भी जी। जी जी जी। वैसे सही है जी, रामपाल जी महाराज मतलब इनके समय बरी हो चुके हैं अभी। जी जी। तो अगर गलत होते तो मतलब इनका वो फैसला भी गलत आता ना। गलत था, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये बरी हो चुके हैं, तो इनके सत्संग वगैरह हमारे गांव में भी जी मतलब सत्संग अच्छे लोग इनको मानते हैं। जी जी जी। हैं। और वैसे अच्छे गुरु के रूप में ये हमें मतलब अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात पूछना चाहूँगा, रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दहेज नहीं लेते, मृत्यु भोज नहीं करते, भ्रूण ये हत्या, नहीं उनके बुराई नहीं करते, उसके बारे में आपकी क्या सोच है सर? ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। दहेज वगैरह का मतलब छुटकारा हो गया, मतलब शादी का खर्चा एक तो कम लगता है वैसे भी। बिल्कुल। और दहेज की मतलब ये जो प्रथा है ये भी खत्म कर रहे हैं इनको। जी जी जी। और वैसे जी ये बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत पसंद है जी ये बात है मतलब। तो सही है जी सब कुछ। आपका क्या नाम है, क्या गोत्र है आपका? मेरा नाम जी सुनील कुमार है जी, लेगा हूँ मैं, लेगा गोत्र और जी। जाति जाट है जी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं समाज के जो लोगों की धारणा बदलती नज़र आ रही है कि जहां रामपाल जी महाराज के अनुयायी कुरीतियों को छोड़ते जा रहे हैं, तो इनका कहना है कि बिल्कुल अच्छा है, जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर ये संदेश जा रहा है।